नमस्कार, मैं हूं सुरिंदर शर्मा। जम्मू कश्मीर की सियासत इन दिनों गरमाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए सुरिंदर चौधरी के बीच में इस वक्त जो है वो जंग तेज हो गई है। बड़ी बात यह है कि सुरिंदर चौधरी ने जो आरोप लगाए थे भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना और भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री अशोक कौल के ऊपर, उसको लेकर ये देखा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से या खुद रविंदर रैना और अशोक कौल की ओर से कोई जो रिबट्टल है वो नहीं आ रहा था, कोई प्रतिक्रिया जो है वो नहीं आ रही थी। और कई मीडिया के लोगों ने भी उनसे जानने की कोशिश की, हमने भी कोशिश की कि उनकी प्रतिक्रिया आए, लेकिन अब जो खबर इस दिशा में आ रही है, इस बारे में आ रही है, वो ये कि ये जानकारी आ रही है कि रविंदर रैना की ओर से सुरिंदर चौधरी को 5 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस जो है वो भेजा गया है। और इसको लेकर जो है वो ये जो जानकारी आ रही है कि 5 करोड़ का लीगल नोटिस जो है वो सर्व किया है सुरिंदर चौधरी को। जो उन्होंने बातें कही भारतीय जनता पार्टी को लेकर, या खुद रविंदर रैना के ऊपर भी उन्होंने कई बातें कही हैं। हमारे इंटरव्यू के दौरान भी उन्होंने कई ऐसे खुलासे किए। और ये एक नई डेवलपमेंट जो हो रही है कि वो ये कि रविंदर रैना खुद जो है वो सामने आकर इस बात पर जो है वो राजी नहीं है कि इसके ऊपर कोई इंटरव्यू दिया जाए या कोई सीधी प्रतिक्रिया दी जाए। कानूनी लड़ाई लड़ने की जो तैयारी है वो रविंदर रैना ने की है और उसी दिशा में लीगल नोटिस जो है वो सर्व किया है। 5 करोड़ रुपए का जो मानहानि का दावा है एक तरह से वो किया गया है। और ये भी आपको बताएं कि अभी अभी हमने सुरिंदर चौधरी को भी फोन कॉल की, उनसे बात की और उनसे पूछा कि क्या आपको लीगल नोटिस जो है वो मिला है। तो उनका साफ तौर पर कहना है कि मीडिया में ही उन्होंने ये बात सुनी है कि 5 करोड़ का जो लीगल नोटिस है उन्हें भेजा गया है, लेकिन उनके हाथ में अभी तक ये जो लीगल नोटिस है वो नहीं आया है। ना तो पर्सनल उनको हैंडओवर हुआ है, ना उनके किसी दफ्तर में ये जो लीगल नोटिस है वो उनको मिला है, ना उनके घर के परिवार के किसी सदस्य को ये जो लीगल नोटिस है वो थमाया गया है। तो ये उनका साफ तौर पर कहना है कि मीडिया के जरिए ही उन्हें ये जानकारी मिली है कि उनके नाम पर रविंदर रैना ने लीगल नोटिस भेजा है। लेकिन खुद सुरिंदर चौधरी का ये मानना है, अभी अभी हमारी उनके साथ फोन पर बात हुई, उनका ये कहना है कि मेरे हाथ में तो अभी लीगल नोटिस जो है वो नहीं आया है। और वो पहले ही कह चुके हैं कि लीगल नोटिस का जो है वो एक बड़ा करारा जवाब जो है वो दिया जाएगा। और उनका ये भी दावा था, ये भी उन्होंने खुली चुनौती और चेतावनी दी थी कि अगर ये इस तरह के लीगल नोटिस या ईडी वाली जो बातें हैं वो की गई, या रविंदर रैना इस तरफ जाते हैं या इस तरह का मूव करते हैं, तो फिर रविंदर रैना के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। और उनका ये दावा था, ये कहना था कि कई ऐसे और मसले हैं, कई ऐसे और राज हैं रविंदर रैना के खिलाफ सुरिंदर चौधरी के पास, वो राज जो वो धीरे धीरे से फिर वो खोलना शुरू हो जाएंगे। और इन बातों के आधार पर ये माना जाए कि ये जो जंग है आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ दिनों में ये और तेज होने वाली है। और जैसा हमने कहा कि ये जानकारी आ रही है कि लीगल नोटिस सर्व हुआ है, और अगर सर्व हुआ है, सुरिंदर चौधरी के हाथ में अगर ये लीगल नोटिस पहुंचता है, तो ये तय माना जाए कि सुरिंदर चौधरी आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी और खुद रविंदर रैना को लेकर कई और बड़े खुलासे कर सकते हैं। और उन खुलासों पर भी हमारी नजर रहेगी। और ये भी है कि रविंदर रैना अगर किसी तरह से कोई प्रतिक्रिया या खुद अपनी बात रखना चाहते हैं तो हमारा मंच उनके लिए भी मौजूद है, तैयार है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।